झामुमो माले की संयुक्त प्रेस वार्ता, गठबंधन प्रत्याशी शुक्ला राय के समर्थन का आह्वान। निरसा क्षेत्र के चिरकुंडा नगर परिषद चुनाव को लेकर शुक्रवार को तालडांगा स्थित माले कार्यालय में झामुमो और भाकपा माले नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान गठबंधन समर्थित प्रत्याशी शुक्ला राय के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। प्रेस वार्ता में लकी सोरेन ने कहा कि झामुमो व माले समर्थित प्रत्याशी को जिताकर चिरकुंडा के विकास को गति देने का अवसर दें। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा नेतृत्व के बावजूद क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट, पेयजल, सफाई और ड्रेनेज जैसी मूलभूत समस्याएं अब भी बनी हुई हैं। वहीं अरूप चटर्जी ने कहा कि गठबंधन प्रत्याशी की जीत से अधूरे विकास कार्य पूरे किए जाएंगे। उन्होंने बस स्टैंड, ड्रेनेज सिस्टम, पार्क, स्टेडियम तथा 4 नई पानी टंकियों के निर्माण की योजना का भी उल्लेख किया, जिससे पेयजल संकट दूर किया जा सके। मौके पर कई जनप्रतिनिधि व गठबंधन कार्यकर्ता उपस्थित रहे और शुक्ला राय के समर्थन में जनसंपर्क तेज करने का संकल्प लिया। जैसे कि आज चिरकुंडा नगर परिषद में चुनाव हेतु हम लोग आज मैडम शुक्ला जी का गठबंधन के तहत इसका समर्थन के लिए हम लोग यहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चिरकुंडा के जनताओं से अपील करते हैं कि माननीय हेमंत सोरेन जी ने गठबंधन के तहत हमारे लोकल विधायक श्री अरूप चटर्जी के साथ बातचीत में हम लोगों को निर्देश दिया गया है कि चिरकुंडा में एकमात्र गठबंधन के तहत श्रीमती शुक्ला राय जी को समर्थन करना है। आज चिरकुंडा की स्थिति जिस तरह का यहाँ के जनता के लोगों को परेशानी झेलना पड़ रहा है, अधिकतर इस क्षेत्र में जो यहाँ का विकास, जो यहाँ के चेयरमैन थे, विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। हम लोग आए दिन चिरकुंडा जाते हैं, वहाँ की ट्रांसपोर्ट जिस तरह का व्यवस्था होना चाहिए नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, रोड की स्थिति आप लोग देखेंगे दुर्गा मंदिर से लेकर नीचे तक विकास नहीं हुआ है और आसपास के इलाकों में हम लोगों ने देखा जाकर वहाँ भी विकास नहीं पहुँच पाया है। तो हम लोग चाहेंगे, जनता से अपील है कि हम लोग का जो कैंडिडेट है श्रीमती शुक्ला जी को चेयरमैन पद के लिए, एक शिक्षित महिला है और पढ़ी लिखी है। अगर इनको जिताते हैं तो निश्चित रूप से चिरकुंडा के जनताओं को जो विकास से उनको बहुत कोसों दूर रखा गया है, निश्चित रूप से विकास होगा और जो मूलभूत सुविधा चिरकुंडा जनता को मिलना चाहिए वो इनके माध्यम से प्राप्त होगा। हम लोगों को जो प्रयास रहेगा, गठबंधन के जो प्रत्याशी है उनको जिताने में सभी समुदाय के लोगों से अपील है और हम लोग भी कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे और इनको जिताने का काम करेंगे। सोरेन जी, मेरा एक सवाल है। आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, यहाँ राजद भी नहीं है, कांग्रेस भी आपके साथ है, तो फिर ये कैसा गठबंधन है? देखिए, सभी कहीं ना कहीं एक साथ हम लोग हैं। आज प्रेस में नहीं आ सके हैं, लेकिन उन लोगों का भी समर्थन हम लोग का है। अभी हम लोग जिस तरह का धनबाद में हम लोग चंद्रशेखर जी के बारे में जिस तरह हम लोग गठबंधन का था तो उनको मदद कर रहे हैं, वहाँ भी ऐलान हुआ है। माननीय हेमंत सोरेन जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि गठबंधन के तहत जो भी प्रत्याशी है उनको जिताने का काम करेंगे।
जीतते हैं। पिछले 10 साल से बीजेपी की यहाँ बोर्ड है, जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सारे वार्ड स्वाभाविक बात है जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ थे। और जिस तरीके से विकास होनी चाहिए थी चिरकुंडा में, वो नहीं हुई। शहरी क्षेत्र में मेनली 2-3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा समस्या है। एक पानी की, दूसरे सड़क, नाला और जो गंदगी का साफ सफाई है, मुख्य रूप से वो समस्या है। और आज भी आप देखेंगे चिरकुंडा नगर पालिका क्षेत्र में अगर सबसे आगे पहले जल आपूर्ति योजना सैंक्शन हुई थी तो हमारे समय सैंक्शन हुई थी, हमारे द्वारा की गई थी उस समय। और उसके बाद फिर कोई भी काम सैंक्शन नहीं हुई। सिर्फ एक टंकी अभी हम लोग यहाँ शुरुआत की है। भविष्य में और 4 टंकी बनाने की योजना है ताकि पूरी पानी की जो समस्या है वो आच्छादित हो जाए। एक JKRR के सामने जो पुराना टंकी है उसको ध्वस्त करते हुए टंकी बनाना है। एक तालडा हाउसिंग कॉलोनी की जो टंकी है वहाँ पर एक बनाना है, एक सुंदर नगर में बनाना है, एक काली धावड़ा में बनाना है, आपका बगान धावड़ा काली धावड़ा में। ये 4 टंकी एवं जहाँ जहाँ पाइपलाइन बिछी नहीं है वो हम लोगों को कंप्लीट करना है। ड्रेनेज सिस्टम जो भी बनी है थोड़ी करके सब जगह बना है। हम लोगों की योजना है जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम पूरी चिरकुंडा में हो, तभी जाके हम समझते हैं जो ड्रेन की जो समस्या है, ड्रेन की साफ सफाई की जो समस्या है, ये दूर हो जाएगी। सफाई के लिए और भी पुख्ता व्यवस्था करना होगा। जो एजेंसी को इन लोगों ने सफाई की टेंडर दिए थे वो एजेंसी भाग गई, तो सफाई के लिए और भी पुख्ता व्यवस्था एवं वेस्टेज जो डिस्पोजल के लिए जो जगह सुंदर नगर में चयन किया गया था वो भी स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया, लेकिन वो शुरुआत अभी तक नहीं हुई। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोगों को करना है। नगर पालिका क्षेत्र में सुंदरता के नाम से जो गुणवत्ता काम होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, तो नगर पालिका क्षेत्र में और भी प्रॉपर तरीके से हम लोगों को काम करना है। अगर बोर्ड बनती है तो हटिया को जो रोड के ऊपर बैठते हैं चिरकुंडा, उस हटिया को शिफ्ट करने की योजना है, कहीं और हम लोग शिफ्ट करेंगे। जो बस स्टैंड बनाने की मामला है, चिरकुंडा प्रॉपर में कहीं बस स्टैंड की जगह नहीं मिल रही है, तो चिरकुंडा के आउटसाइड में, आउटस्कर्ट में हम लोगों की एक बड़ी बस स्टैंड बनाने की हम लोगों की पहल ऑलरेडी हो रही है। CO की रिपोर्ट के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। CO की रिपोर्ट मिल जाती है तो उस पर हम लोग जल्दी काम हम लोग चालू करेंगे। सेकंड है जो आपके रिवर फ्रंट, जो बराकर नदी किनारे आपकी वहाँ पर पार्क, रोड, लाइटिंग और छोटी दुकानें, ये 4 चीज़ बनाने की योजना है। हम समझते हैं जो ये योजना लंबी 4-5 साल तक चलेगी और कम से कम 100 करोड़ की योजना होगी, जो आपके कुमारडवी रेलवे ब्रिज से लेकर अगर आप देखें तो पंचायत तक हम लोग आगे जाएंगे। तो इसमें कुछ नगर पालिका क्षेत्र है, कुछ आपके ग्रामीण क्षेत्र भी है। भविष्य में जो झीलिया में लगातार आपकी बाढ़ आने की समस्या होती है, तो इसको झीलिया को और सफाई करने की योजना भी ऑलरेडी DC ने CO से रिपोर्ट मांगा है। हम लोग आशा करते हैं माइनर इरिगेशन के द्वारा, जैसे ही CO अपनी रिपोर्ट देगी, माइनर इरिगेशन के द्वारा ये एस्टीमेट बन जाएगी। तो झीलिया नदी की साफ सफाई की भी योजना है, पूरी अच्छे तरीके से वो सफाई करते हुए, गहरीकरण करते हुए, जो 2 पुल है उस पर, उस पुल को भी हम लोग तोड़ते हुए एक चौड़ा पुल हम लोग बनाने की योजना है। आपके तालडंगा हाउसिंग कॉलोनी के पीछे 1.87 एकर्स की सरकारी ज़मीन है। उस ज़मीन पर जो है 2 तल्ला या 3 तल्ला आपके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 550 घर बनाने की योजना है। उसको भी हम लोग ज़मीन की वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ रुकी हुई है। जैसे ही ज़मीन की वेरिफिकेशन हो जाती है तो हम लोग इसी वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार को हम लोग भेज देंगे, तो अगले वित्तीय वर्ष में आशा करते हैं जो ये योजना भी धरातल में उतर जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं
भविष्य में देखिए चिरकुंडा को दूर का सोच अगर आप प्लानिंग बनाते हुए चले तभी हम समझते हैं जो चिरकुंडा को हम लोग और अच्छे तरीके से सजा सकेंगे। जो समस्याएं हैं हम लोगों के पास योजनाएं हैं जो हम समझते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट चूँकि हम लोगों के साथ है, राज्य में हेमंत जी की सरकार है, जेएमएम के नेतृत्व में सरकार है, तो अगर तीनों सरकार आपकी चिरकुंडा की, आपकी हेमंत सोरेन जी की मतलब झारखंड सरकार एवं बीच की कड़ी अगर हम लोग हैं तो अगर बन जाती है तो हम समझते हैं जो चिरकुंडा की विकास और अच्छे तरीके से कर सकें। इसलिए सबसे आवेदन है जो आप लोग इस बार हम लोगों को मदद करके जिताए, हम लोग जरूर चिरकुंडा का विकास कर सकें। देखिए पिछले बार जो आप लोग भ्रष्टाचार के मुद्दा को लेकर आप लोग धरना भी दिए थे, क्या आपकी कैंडिडेट जीत कर आती है तो क्या इन पर जांच बैठवाइएगा जो भ्रष्टाचार हुई है जिस पे लिए आप लोग धरना दिया? नहीं, उस पर जांच हमारे साथी लोग भी कहा जो अगर हम लोग जीत कर आते हैं तो हम लोग निश्चय ही उसकी जांच करेंगे। आप जेएमएम आपका साथ दे रहा है चुनाव में, कांग्रेस साथ कितने मजबूती मारे? तो निश्चय ही जेएमएम यहाँ पर निरसा विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी मजबूत है और जेएमएम के साथी लोग अगर एक साथ मिलकर हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग कम से कम चिरकुंडा नगर पालिका क्षेत्र में एक अच्छी रिजल्ट हम लोग कर सकते हैं। कांग्रेस की कमी आपको मजबूत करेगी? देखिए आशा करते हैं कांग्रेस के साथी लोग भी हम लोगों के साथ हैं।